हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 16 अगस्त 2021 का करंट अफेयर सेशन। इट्स मी बुशरा खान। फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और कल हमने जो टेक्निकल के शौक़ रखते हैं उन बच्चों के लिए एक वीडियो डाल दिया था। अदरवाइज़ एजुकेशन वीडियो आपके चलते ही रहते हैं रोज़ाना, वो तो है ही एजुकेशन का प्लेटफॉर्म। तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर डेली बेसिस पे मिलते हैं, पर टेक्नोलॉजी के लिए भी कुछ वीडियोस हम आपको पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि अगर आप चाहें तो उसको टेक्नोलॉजी में भी अपना बेनिफिट लेते रहें। बहरहाल एजुकेशनल वीडियोस का मामला ये है कि एक भी वीडियो अगर आपका मिस हो गया तो आपका पूरा का पूरा एफ़र्ट्स ख़राब हो जाएंगे, सारा एफ़र्ट ख़राब हो जाएगा और आपको नहीं पता एग्ज़ामिनर कहाँ से पूछ दे या किसी एंट्रेंस में कहाँ से आ जाए। तो इसीलिए जो भी कंटेंट बनाया जाता है वो तब सभी कंटेंट बहुत प्रीशियस, बहुत मोस्ट क्वालिटेटिव मेरी तरफ से आपको मिलता है। उसे ध्यान से रोज़ाना कंप्लीट सुना करें। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस देश ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है? तो तालिबान ने। जी हाँ, अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया है तालिबान ने। और अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, वो देश छोड़कर भाग गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान अशरफ गनी थे और ये देश छोड़कर भाग गए हैं और तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। ये बड़ी न्यूज़ में हर जगह ये चीज़ बहुत चर्चा, बहुत कॉमन क्वेश्चन मतलब ये बन गया है, लेकिन मुझे फिर भी मैंने ले लिया है कि अगर ये पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, तो है ना। क्योंकि बहुत दिन से सुन ही रहे थे तालिबान, जब से अमेरिका ने अपनी सेना को वहाँ से वापस बुलाया तालिबान का कब्ज़ा बढ़ता गया और फाइनली अभी इसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है। तो प्रेसिडेंट हैं तो यही अशरफ गनी, लेकिन ये अभी देश छोड़ के भाग गए हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल और अफ़गानी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में अभी किस किस राज्य के पैदा होने वाले चखाओ चावल यानी ब्लैक राइस का निर्यात किया गया है? तो किस देश, किस राज्य, मैंने किसी भी तरह क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बता दी, मतलब आपको जो है क्वेश्चन दोनों तरीके का बना के बताया है। तो ये मणिपुर में पैदा होता है, ये चावल है चकहाओ। क्या नाम है? चकहाओ। और इसको दूसरा नाम से जानते हैं ब्लैक राइस, काला चावल। और इसको अभी यूरोप में निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, मणिपुर की बात करें तो अभी मणिपुर की गवर्नर थी नजमा हेपतुल्ला, लेकिन अभी कौन है? गंगा प्रसाद। जो सिक्किम के गवर्नर थे गंगा प्रसाद, वही मणिपुर के गवर्नर भी हैं। इम्फाल कैपिटल है, वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नाम है इनका? हाँ, क्वेश्चन है हाल ही में अभी ब्रिक्स के कार्य समूह की एक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स के कार्य समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की है अपने देश भारत ने। जी हाँ, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स बना 2010 में, लेकिन ब्रिक बन गया था 2006 में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 कंट्री मिलके ब्रिक बना चुके थे 2006 में, और साउथ अफ्रीका जुड़ के ब्रिक्स बना 2010 में। और इनका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। कहाँ है? शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेटफुल ट्राइंगल, ये बुक किसने लिखी है? क्या है? द वेटफुल ट्राइंगल। इसकी बुक लिखी है, इसकी ऑथर है इसकी तन्वी मेनन। कौन है? तन्वी मेनन। तो तन्वी, ये ऋतु मेनन नहीं, ऋतु मेनन भी एक राइटर हैं, ये तन्वी हैं। तो तन्वी ने इनका तन्वी नाम याद रखिए, इनके सरनेम कुछ भी आ जाए आप भूलेंगे नहीं। तन्वी देखते ही फ़ौरन से आप नाम टिक कर सकते हैं। तो बुक का नाम है द वेटफुल ट्राइंगल। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तन्वी याद रखिए, बस इन्होंने लिखी है। और हाँ, ठीक है जी।
मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर की बात करते हैं। पहले वो क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं और लेती रहती हूँ, भूल जाते हैं, फिर बात करना। मणिपुर का आपको बताया मैंने, चखाओ यानी काला चावल यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मणिपुर के बारे में 2-3 बातें याद रखिए। सिरोही नेशनल पार्क यहीं पर है, लोकटक झील यहीं है, लोकटक नेशनल पार्क यहीं है, और केबुल लामझाओ ये जो है एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहीं पर है। तो मैंने आपको कितने बताए, एक तो सिरोही, लोकटक, और एक बताया झील भी लोकटक है एक, है ना। लोकटक झील तो बहुत ही फेमस है, और एक केबुल लामझाओ ये बहुत फेमस है, और ये एक नोंगपोक शिकमई ये एक पुलिस स्टेशन है जो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे यहाँ की खुडोल पहल की भी बहुत तारीफ़ हुई थी यूनाइटेड नेशन में, लेकिन अब वो 1 साल से पुरानी बात हो गई, तो उसको थोड़ा भूल जाइए। मतलब भूलने का मतलब दिमाग में रखिए, लेकिन रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में M.K. स्टालिन ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की पूर्ति केंद्र, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु में कहाँ किया है? M.K. स्टालिन ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु में कहाँ किया है? तो कोयम्बटूर शहर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और यहाँ इन्होंने एक पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। ये अमेज़ॉन का है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का। फिश प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में और ऑर्गन डोनेशन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है तमिलनाडु। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और कैपिटल क्या है? चेन्नई। जितने भी नेशनल पार्क में मलाई आता है सब है तमिलनाडु में, चाहे मधुमलाई कुछ भी हो, है ना। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी हैं। वैसे जितनों में मलाई आएगा सब के सब हैं तमिलनाडु में, याद रखना है आपको, ये बात तो बिल्कुल ही नहीं भूलनी है। तमिलनाडु की बहुत सी मैंने फैक्ट्स बताए हैं, लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक यहाँ का नया ज़िला कौन सा बना था, कौन सा बनाया था? मयलादुतरम। और एक पंजाब का 23वां ज़िला बना था, कौन सा? मलारकोटला, है ना। वो क्योंकि दोनों आगे पीछे बने थे साथ साथ, इसलिए एक साथ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन अभी किसने किया है? हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसरो ने एक हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया है अभी, इसको लॉन्च भी किया है, उद्घाटन किया है। हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन यानी हेल्थ क्वेस्ट स्टडीज़ किसने? इसरो ने। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई, और डॉक्टर के सिवन इसके कौन है? हेड हैं, CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आपको थोड़े दिन पहले निर्भया मिसाइल के बारे में बताया था, निर्भया क्रूज मिसाइल, उसी का एक और सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। सुन लीजिए, 4-6 दिन पहले ही बताया, निर्भया मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, और अभी अगेन उसका फिर से दोबारा परीक्षण हुआ है निर्भया क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली। और कहाँ से हुआ है? उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से ही हुआ है। पहले भी उड़ीसा से हुआ था, अभी भी उड़ीसा से ही हुआ है। आपको पता है उड़ीसा का एक पुरी शहर एक ऐसा शहर है जहाँ जो है 24 घंटे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है, पूरी शहर में। आपको याद होगा, मैंने बताया था, ठीक है। मुझे यकीन है। और एक योजना और शुरू हुई थी यहाँ पर, आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, ड्रिंक फ्रॉम डैम योजना। ये भी शुरू हुई थी रिसेंटली उड़ीसा में। और चाहे वो गरिमा हो, चाहे मधुबाबू पेंशन हो, या फिर बलराम हो, या कोई भी योजना हो, नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐप पोर्टल, टेम्पल, बीच, विलेजेस, पुराना नाम उड़ीसा का, फेस्टिवल, सब कुछ मैंने बताया है।
हॉकी स्टेडियम बन रहा है, IOCL ने क्या शुरू किया है, सब कुछ प्लीज़ कल का ही क्वेश्चन लिया उड़ीसा का, कल के वीडियो से ही रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। जो अभी नए फैक्ट्स है एक बार और वो दोबारा से ध्यान दिला दिए, लेकिन हर प्रोग्राम में हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बताती हूँ जो एक भी मिस हो गई तो ये आपके लिए नुकसानमंद है। तो प्लीज़ ध्यान से सुने और याद कर लिया करें, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल में भी PK अग्रवाल को किस राज्य का DGP बनाया गया है। हाल ही में PK अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। तो ये IPS ऑफिसर हैं PK अग्रवाल, और इन्हीं को भी DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हरियाणा बनाया गया है। हरियाणा की DGP बने हैं, ठीक है, याद रखना। चंडीगढ़ कैपिटल बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय। ओ लाइट चली गई। और मनोहर लाल खट्टर, ये कौन है, ये चीफ मिनिस्टर हैं। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, गहेरमठ, देवरीगढ़, नलवन, कोठागढ़, वायशीपल्ली और सोनावेड़ा। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक तो है सुल्तानपुर और एक है सुल्तानपुर के अलावा कालेश्वर नेशनल पार्क। देखिए ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म, तो देखिए ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म यहीं पे बना। अच्छा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहीं शुरू हुई, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये भी एक यहीं पे शुरू हुई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा मेरी मेरी मेरा, बस यही होता रहेगा हरियाणा में, ठीक है। तो मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा दूसरी योजना। फसल ATM यहीं शुरू हुए, और प्राण वायु देवता स्कीम यहीं पे यानी योजना यहीं पे शुरू हुई, और हर हित स्टोर ये भी हरियाणा में खुले। हवाई टैक्सी की शुरुआत यहीं हुई है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी यहीं हुआ है, और डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनी है, ठीक है, यही हरियाणा में। तो ये आप सब बिल्कुल याद रखिए, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये पहली महिला बनी है, इनका नाम है आयशा, क्या नाम है, आयशा खान। तो आयशा खान ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, किसी हाई कोर्ट की बनी होंगी, बहरहाल पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कहा जाएगा इनको। तो पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है आयशा खान, ये आप याद रखिएगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है, कल भी बताई थी सारी लाइन, रेड क्लिफ, कल की वीडियो आपको याद होगी। पाकिस्तान के आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं, और जो है क्रिकेटर इमरान खान कौन है, तो वो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। इस्लामाबाद कैपिटल पाकिस्तानी रुपया करेंसी है, और US कनाडा के बीच क्या है, 49 पैरेलल, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल, 49 तो उसके बीच में, 38 इनके बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के, और भारत मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, और भारत चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है ड्यूरेंड लाइन, ठीक है, और डूरंड भी कहते हैं, ये ड्यूरंड है वैसे, मतलब यू को कैसे भी बोलें, ठीक है। तो ये एक बात, भारत मालदीव 8 डिग्री चैनल, भारत और श्रीलंका का भी सुन लीजिए, पाक स्ट्रेट, PAL के पाक स्ट्रेट। तो ये बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेल्फ हेल्पिंग वर्किंग ग्रुप्स के लिए कौन सा बाजार अभी शुरू किया गया है। तो इसका मैं थोड़ा सा, तो एक मार्केट लॉन्च हुई है, बहरहाल किसके लिए, ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने की है। हरदीप सिंह पुरी हैं ये शहरी आवासीय मामलों और शहरी विकास मंत्री, कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के लिए एक मार्केट लॉन्च की है। उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी, मेरे माइंड में था लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा भूल गई हूँ, मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं आगे पढ़ा ही रही हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। आपके हित की बात, बहुत ज़रूरी बात है कि आप प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो कंटेंट अभी तक बना है वो आपको मिल जाए।
कंप्लीट और रोज़ाना मिलता रहे, एक भी वीडियो आपका मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में जगजीत कौर का निधन हुआ है, ये कौन थी? जगजीत कौर, जगजीत कौर का की डेथ हुई है, तो शी वॉज अ फेमस सिंगर और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत के पहले, इंडिया के फर्स्ट फार्मूला रेसर हैं, फार्मूला वन रेसर, फर्स्ट फार्मूला वन रेसर ऑफ इंडिया हैं नारायण कार्तिकिया। क्या नाम है? नारायण कार्तिकिया। ये जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो आदिपुरम त्यौहार ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, और अभी भी मनाया गया है तमिलनाडु में। कौन सा? आदिपुरम, नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कितने पुलिसकर्मियों को कितने पुलिसकर्मियों को इन्वेस्टिगेशन में उत्कृष्टता यानी अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए होम मिनिस्ट्री के मेडल से सम्मानित किया गया है, गृह मंत्रालय के पदक से सम्मानित किया गया है? तो कुल यानी टोटल 152 152 पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता यानी इन्वेस्टिगेशन में उत्कृष्टता के लिए होम मिनिस्ट्री मेडल यानी गृह मंत्रालय के पदक से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अच्छा, ये जो जगजीत कौर थी जिनके भी डेथ हुई है, ये प्लेबैक सिंगर थी, मुझे ध्यान नहीं रहा बताना, बता रही हूँ यहाँ। शी वॉज अ फेमस प्लेबैक सिंगर, सिंगर डायरेक्ट नहीं थी, प्लेबैक सिंगर जो साथ में पीछे से साथ देने के लिए गाते हैं, प्लेबैक सिंगर थी, ठीक है। और प्लेबैक सिंगर वैसे उनको भी कहते हैं जो ऑन ईयर नहीं गाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो चलिए कोई बात नहीं, प्लेबैक का मतलब तो आप समझ सकते हैं, तो मैंने भी बता दिया आपको। तो खैर ये जगजीत कौर प्लेबैक सिंगर थी, ठीक। अच्छा, एक रितु मेनन राइटर हैं, इनकी बहुत सी बुक्स हैं, इन्होंने अभी भी एक बुक लिखी थी, लेकिन अभी जो आपको नाम बताया है वेटफुल ट्रायंगल, जिसमें इंडिया, यूएस और चाइना के रिलेशन को इस बुक में बताया गया है, इसकी मैंने आपको राइटर का नाम बताया, इनका नाम है तन्वी मदन। मेनन कह दिया था, मैं भी भूल गई थी ना, रितु मेनन के नाम से मिल गया था, तो उनका नाम क्या है? तन्वी मदन। क्या नाम है? तन्वी मदन। तो वेटफुल ट्रायंगल ऑफ इंडिया या वेटफुल ट्रायंगल कहेंगे, वेटफुल ट्रायंगल, बुक का नाम भी वेटफुल ट्रायंगल है। द वेटफुल ट्रायंगल किसने लिखी है? तो तन्वी मदन ने, तन्वी मदन, मदन, MADN। नेक्स्ट बात सुन लीजिए, अभी जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स यानी हरदीप सिंह पुरी साहब ने जो बाज़ार लॉन्च किया है, उस ब्रांड का क्या नाम है? सोन चिरैया। सोन चिरैया कहा था, आपको याद आ जाएगा तो बताऊंगी। तो सोन चिरैया नाम का ब्रांड बाज़ार लॉन्च किया है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के उत्पाद यानी इनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए। अब क्लियर हो गई होगी बिल्कुल बात। तो ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, SHG, इनके प्रोडक्शंस को, इनकी मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बाज़ार लॉन्च किया है, और उस बाज़ार, इसका जो ब्रांड है, उस ब्रांड का यानी इस ब्रांड बाज़ार का नाम क्या है? सोन चिरैया। सोन चिरैया नाम का ब्रांड बनाया है किसने? शहरी एवं आवासीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, इन्हीं के मंत्रालय ने, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई, जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी सब दूर कर दी मैंने। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद, लाइक कमेंट करने के बाद, जहाँ भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो वहाँ
शेयर ज़रूर कर दिया करें, ज़रूर शेयर किया करें प्लीज़, ताकि मेरी मेहनत दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाए और दूर दूर तक ये पहुंचे, जो कंटेंट क्वालिटी है वो सबको मिले। तो नए लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने किया हुआ है क्यूसर को सब्सक्राइब, उनको मेरा थैंक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। हाल ही में अभी कौन से राष्ट्रीय उद्यान को अभी सैटेलाइट फ़ोन लेस कर दिया गया है? तो यह है काजीरंगा, ताकि काजीरंगा असम में है और वहाँ पर जानवरों के अवैध शिकार को रोका जा सके। वो असल में क्या है कि मुझे जल्दी है थोड़ी सी। तो असम में है ये काजीरंगा, और काजीरंगा में जो है अवैध शिकार जो होता है जानवरों का, उसको रोका जा सके, इसलिए इसको सैटेलाइट फ़ोन लेस कर दिया है। लेस नहीं, लेस, यानी सैटेलाइट फ़ोन लगा दिए ताकि कोई अवैध शिकार ना कर सके। कौन कौन से? नामेरी, औरंग, डिब्रू शिकोवा, काजीरंगा, मानस पहले से ही थे, छठा रायमोना बना और 7वां बना दहिंग पटकाई, 7 नेशनल पार्क वाला। ये 3rd नंबर का स्टेट बन गया है इंडिया का, असम, पहला MP, दूसरा अंडमान निकोबार। और यहाँ पर क्रूज़ ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ शुरू हुए, और झुमरू, बागरुम्बा, भूराल, बिहू ये डांस है। और योजनाएं कौन सी? अरुणोई पर्यटन संजीवनी, धन्वंतरी, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव और भ्रमण सारथी, 6 योजनाएं चल रही हैं। और यहाँ पर एक जेनेटिक रबर का पौधा भी लगाया गया था, और रबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर केरल में है। हेमंता बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर, और जगदीश मुखी गवर्नर, दिसपुर कैपिटल है। ठीक है, बस जल्दी से तो आज ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।